हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि गौरव आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड 3 वीडियो अब तक बना चुके हैं। आज ये चौथा वीडियो है। इस पर कॉन्सेप्ट के आधार पर जो भी वीडियो बन रहा है वो वीडियो में आपको इस कॉन्सेप्ट के आधार पर सारे प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा। तो जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और फ्रेशर स्टूडेंट हैं जिनको आप अभी से पहले नॉलेज नहीं है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का, तो सबसे पहले इस प्रीवियस वीडियो को देख, है ना। प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगेगी। ठीक है। सेकंड, जो स्टूडेंट आज हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो स्टूडेंट सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को प्रेस कर ले ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, है ना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा गया? स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, वेलोसिटी क्या है? 0 है। देन द इलेक्ट्रॉन, अब देखिए जरा सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना ही का है ना स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। जिस स्टेट में रेस्ट में है तो रेस्ट में क्या है आपका? फोर्स बराबर फॉर्मूला पर है मैग्नेटिक फोर्स ए वेक्टर ऑफ क्यू इंटू डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जरा सोचिए, वेलोसिटी आपका 0 हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। चाहे ना आप कितना भी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखें, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो वो चार्ज पार्टिकल जैसे पहले था वैसे बाद में रहेगा। अर्थात पहला ऑप्शन दे रहा मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, नहीं होगा। मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, काहे को चलेगा, काहे को मूव करेगा? जब कोई मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगा ही नहीं तो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा। रिमेन्स स्टेशनरी, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। डी ऑप्शन स्टार्ट स्पिनिंग, 4 ऑप्शन का है तो एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन तो गलत ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? सबसे बेसिक है। लॉरेंज फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। लॉरेंज फोर्स क्या था? एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यही पढ़े थे लॉरेंज फोर्स के बारे में, है ना। तो बताइए इसमें कौन सा दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन ए। ये सब डिस्कशन है, आपको पिछला वीडियो देखिएगा, 3 वीडियो डिस्कशन हो चुका है आपसे। आज सिर्फ हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले से आपको 3 वीडियो देखना होगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन बोथ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है पिछला वीडियो में। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको 2 चीज के, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और ड्यूटेरियम, इन तीनों के बारे में अगर हम चर्चा किए हैं तो प्रोटॉन का जो रेडियस होता है और अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस होता है वो बराबर होता है, और इससे बड़ा जो होगा न्यूट्रॉन का रेडियस, और न्यूट्रॉन का रेडियस जो होता है √2 इंटू प्रोटॉन के रेडियस के √2 टाइम्स होता है। कैसे? देखिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट हम फिर से बता दे रहे हैं। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब पर देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि पिछला बाद में देखेंगे, पहले सीख लेते हैं, तो फिर से हम बता दे रहे हैं आपको। क्या है? आप लोगों ने पढ़ा, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड किया जाता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड किया जाता है तो वो चार्ज पार्टिकल क्या होता है? सर्कल में मूव करने लगता है। तो सर्कल में मूव करेगा तो सर्कल का एक रेडियस होगा। रेडियस बराबर क्या लिखते हैं? mv बटा qb, और ये mv क्या है? मोमेंटम। तो रेडियस बराबर क्या होगा? मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, p बटा qb, और
मोमेंटम बराबर फॉर्मूला होता है √2 इंटू के इंटू एम। तो रेडियस के जगह पर हम लिख देंगे √2 के एम बटा क्यूबी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, रेडियस बराबर क्या होता है। ठीक है, जब रेडियस आपको नॉलेज हो गया तो अब इस हिसाब से जरा देखेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, तो जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा √m और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा q। अब इस आधार पर हम लोग जानेंगे कि प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन का मास मान लिया जाए mp से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन पर चार्ज को p से रिप्रेजेंट करते हैं या e से, प्रोटॉन पर चार्ज को स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अल्फा पर ये प्रोटॉन के बारे में, अल्फा पार्टिकल का क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा प्रोटॉन का मास का 4 गुना हो जाएगा और इस पर चार्ज होता है 2e होता है। ड्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन जो आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होते हैं, तो उस आइसोटोप्स में हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं 1 2। ठीक है, तो ड्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर ड्यूट्रॉन पर जो चार्ज हो गए मास हो गया वो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन की संख्या क्या करते हैं वो कितना हो जाएगा 1, तो इसको ई से रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका ड्यूट्रॉन के बारे में हो गया। अब इस आधार पर ये देखिए, ये अल्फा पार्टिकल के बारे में, ये ड्यूट्रॉन के बारे में। अब हम एक कंसेप्ट क्या कर, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे के बात का डिस्कशन हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं rp बटा rd बराबर √mp बटा md इंटू qd बटा qp। अब बताइए mp मास ऑफ प्रोटॉन, तो mp से रिप्रेजेंट कर दिए, और ड्यूट्रॉन का मास क्या हो गया 2mp इंटू दोनों पर चार्ज क्या है e बटा e, e से e कैंसिल। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, तो rp बटा rd बराबर 1/√2। इसलिए ड्यूटेरियम का जो रेडियस हो गया वह प्रोटॉन के रेडियस का दुगना हो गया। अभी अभी हम बोले तो इस हिसाब से तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ड्यूटेरियम का रेडियस क्या होगा प्रोटॉन के रेडियस का √2 टाइम्स है। अब इसके बाद अगर डिस्कशन करते हैं अल्फा पार्टिकल के बारे में सोचेंगे, तो अल्फा पार्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या हम लोग बताएं, इसी प्रकार से किसी एक को ले लीजिए, मान लिया जाए लिखते हैं rp बटा r अल्फा √ मास ऑफ प्रोटॉन बटा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल बटे चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर मास तो mp लिख दिए, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज मास हो गया 4 इंटू mp, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज हो गया 2 इंटू e, प्रोटॉन पर चार्ज हो गया e। कट गया mp से mp कट गया, यहाँ से 4 बाहर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए rp बराबर क्या हो जाएगा r अल्फा। देखिए ये जो क्वेश्चन हम डिस्कशन कर सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो इसी पर आधारित है। तो इस हिसाब से आप क्या कह सकते हैं कि rp बराबर r अल्फा तो होगा ही होगा, और इससे जब बराबर कर देते हैं बराबर लेस देन rd लिख देते हैं, rp बराबर r अल्फा और लेस देन क्या हो जाएगा rd हो जाएगा, और रिलेशन क्या कर सकते हैं rp बराबर rd बराबर √2 इंटू rp या r अल्फा बराबर √2 इंटू rp। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान देना कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में सर्कल में घूमने लगता है। सर्कल में घूमेगा तो सर्कल का एक रेडियस होगा, रेडियस mv बटा qv। mv है मोमेंटम, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किए, मोमेंटम बराबर होता है √2 km। इस हिसाब से आप क्या निकाल दिए रेडियस, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट देकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो जरूर लाइक करें। लाइक बटन पर उंगली जरूर जाना चाहिए। जो क्वेश्चन में डाउट रहेगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर रख के पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन बोथ मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी दोनों का सेम है, v कितना वेलोसिटी है, v दिया हुआ है, इंटर इनटू ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अर्थात पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो v वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर है v वेक्टर का। तो जब भी बोले कि चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करने लगता है। तो सर्कल में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इसका अपना एक रेडियस होगा, रेडियस क्या होगा, r बराबर mv बटा qv। तो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी कांस्टेंट दिया जा रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली m बटा q। ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, दे will now move in circular orbit such that, अब कह रहा है कि वैसे ऑर्बिट में घूमे such that their time period will be same। टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट से है, तो ध्यान रखिए टाइम पीरियड में आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया है 2 पाई m बटा क्यूबी। यहाँ तो रेडियस के बारे में नहीं है, टाइम पीरियड के बारे में है, तो टाइम पीरियड के बारे में 2 पाई m बटा क्यूबी। तो सोचिए 2 पाई कांस्टेंट, b कांस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में देखा जाए तो दोनों पर चार्ज इक्वल होते हैं बट मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, बट साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इस हिसाब से आपका 2 पाई कांस्टेंट, b कांस्टेंट, q कांस्टेंट, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m। q क्या होगा, प्रोटॉन पर q पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर q निगेटिव होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड से इक्वल होता है। हमको q यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, जो भी फॉर्मूला में यूज करेंगे वहां पर हमको सिर्फ क्या करना है, मैग्नीट्यूड से। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m। अब बताइए किसका मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? जाहिर सी बात है मास, प्रोटॉन का मास जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा तो टाइम पीरियड ज्यादा, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, द टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन विल बी हाइयर, द टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन विल बी हाइयर। सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ स्पीड v इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड b, देन E बटा m फॉर इट विल बी। अभी यही चीज बता रहे, r बराबर सब कुछ एक ही कॉन्सेप्ट पर, r बराबर mv बटा qb। आपसे पूछा जा रहा है E बटे m, मतलब कि Q को E से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, Q को E से रिप्रेजेंट, तो E, तो R बराबर mv बटा EB। आपसे पूछा जा रहा है E बटा m, तो E बटा m बराबर V बटा RB, V बटा RB, ए आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल क्या है, A charged particle of mass m and charge q describes the circular motion of radius r in a uniform magnetic field of strength b. The frequency of revolution, अभी बताया टाइम पीरियड बराबर क्या बताया 2 पाई m बटा qb। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1 बटा t, तो आंसर क्या हो जाएगा qb बटा 2 पाई m, qb बटा 2 पाई m, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हो जाएगा, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विथ इक्वल मोमेंटम। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ, इक्वल मोमेंटम, इस पर ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम इक्वल है, इंटर परपेंडिकुलर इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इंटर परपेंडिकुलर जब भी होगा तो क्या हम कॉन्सेप्ट बताएं कि चार्ज पार्टिकल कैसे घूमने लगेगा, सर्किल में। तो सर्किल का रेडियस क्या होता है mv बटा qb। अब देखिए mv को हम अभी बताएं कि mv क्या होता है, मास, और mv क्या होता है, मोमेंटम, है ना, मास इंटू वेलोसिटी क्या बताता है, मोमेंटम। तो r बराबर p बटा qb। अब क्वेश्चन कह रहा है कि p जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो r क्या हो जाएगा, अब p कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, तो r क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल q। तो कह रहा था द पाथ ऑफ प्रोटॉन विल बी मोर कर्व देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात किया जाए तो दोनों पर चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है, इसका मतलब कि रेडियस कांस्टेंट हो गया, अर्थात द पाथ ऑफ प्रोटॉन शैल बी मोर कर्व्ड देन, ये गलत, द पाथ ऑफ प्रोटॉन शैल बी लेस कर्व्ड, ये भी गलत, बोथ आर इक्वली कर्व्ड। आंसर हो जाएगा क्यों इक्वली कर्व्ड हो गया, क्योंकि रेडियस क्या हो जाएगा कांस्टेंट, आर क्या हो गया कांस्टेंट, क्योंकि क्यू कांस्टेंट हो जाएगा तो आर भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या हो जाएगा इक्वली कर्व्ड होंगे। ध्यान दीजिएगा, मास इंटू वेलोसिटी क्या बता रहा है, मोमेंटम, मोमेंटम बटे क्यू इंटू बी है, मोमेंटम कांस्टेंट सवाल दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सवाल बोल रहा है। क्यू के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस कुल, प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो मैग्नीट्यूड दो इक्वल है, जो साइन अपोजिट है, तो ये जो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो हो सकता है कि प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, यही अंतर होगा बस, लेकिन रेडियस इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर सवाल, टू आयंस हैविंग मासेस इन द रेशियो 1:1 एंड चार्ज, मास दो आयन है, दोनों का मास दिया हुआ m1 बटा m2 1/1, चार्जेस दिया हुआ है q1 बटा q2 बराबर 1/2, आर प्रोजेक्टेड इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड विथ स्पीड इन द रेशियो, वेलोसिटी भी दिया हुआ है v1 बटे v2 बराबर 2/3, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अलोंग विच टू पार्टिकल मूव। फॉर्मूला एक ही कॉन्सेप्ट तो है, क्या है, आर बराबर क्या फॉर्मूला लिखते हैं mv बटा क्यू बी, तो यहाँ पर तो b कांस्टेंट है, m का रेशियो दिया हुआ, v का रेशियो दिया हुआ, q का रेशियो दिया हुआ है ना, तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जरा देखिए, r1 बटे r2 बराबर m1 v1 बटे m2 v2 इंटू q2 बटा q1, यही बोलेंगे। तो देखिए, तो m1 और m2 का रेशियो तो 1/1 है, v1 बटा v2 है 2/3 और q1 बटा q2 1/2 है, तो q2 बटा q1 क्या हो जाएगा 2/1 4/3, और 4:3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 8 के बाद 9, a charged particle of mass m and charge q travel on a circular path of radius r that is perpendicular to a magnetic field. The time taken by particle complete in one revolution. तो ये तो उसी को अभी तो ये बोल रहा था, टाइम पीरियड 2πm बटा qb, यही तो टाइम पीरियड था, तो 2πm बटा qb कौन सा हो गया, बी आंसर हो गया। देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट है सिर्फ बोर्ड जो विद्यार्थी बोर्ड का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए, बोर्ड का तैयारी करते हैं तो डिफरेंट टाइप का सवाल पूछा जाता है, तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस भी। देखिए, ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन ये थोड़ा बोर्ड में नहीं आता है लेकिन कंपटीशन में पूछा जाता है किसी स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग में। तो ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस भी, ध्यान रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, भी, बार बार भी का मतलब यहाँ वेलोसिटी तो होता है, देखिए फिजिक्स में जब पढ़ते हैं कई बार भी मतलब वेलोसिटी, भी मतलब पोटेंशियल है, तो समझना है कि किसको हम वेलोसिटी कह रहे हैं, किसको पोटेंशियल कह रहे हैं। अब जैसे कि हम फॉर्मूला लिखते हैं r बराबर mv बटा qb, ये है, तो इसमें भी क्या है, वेलोसिटी है, ध्यान रखना है, तो इसीलिए लिखने का तरीका बदल जाता है लिखने का तरीका क्या करेंगे, बदलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस भी को हम थोड़ा तिरछा करके लिख देते हैं, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, पहले ही जानना है भी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। अब रही बात, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए E
इंटू भी, यहां जो भी लिख रहे हैं ये भी जो है ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये E इंटू भी बराबर होता है हाफ एम भी स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और ये भी क्या बता रहे हैं, वेलोसिटी। अर्थात ये ध्यान रखना है E इंटू भी बराबर काइनेटिक एनर्जी। इसको अर्थात क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इंटू भी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बोलेंगे, E इंटू भी। अब आते हैं क्वेश्चन, आगे क्यों पढ़ते हैं कि इट इज देन पास नॉर्मली थ्रू एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेयर इट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इट वुड हैव मूव्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस 2r इफ इट वेयर इनिशियली एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ। कहा जा रहा है कि अगर हम पहले तो भाई भी पोटेंशियल डिफरेंस था तो रेडियस बना r रेडियस में घुमा रहा था, लेकिन अगर हम 2r रेडियस में घुमाना चाहते हैं तो उसके अंदर उसको किस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉइंट पर आते हैं। अभी क्या बताइए, एम बी है, आर बराबर एम बी बटा क्यू बी। तो एम बी को तो क्या बोलते हैं, मोमेंटम। इस प्रकार से आप आर बराबर पी बटा क्यू बी बोलेंगे। अब ये पी मोमेंटम है, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर दीजिए। इस प्रकार से आर बराबर क्या बोलेंगे, रूट अंडर 2km बटा क्यू बी। ठीक है, अब यहां पर देखिए के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी है तो इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी के जगह पर क्या लिखेंगे, E इंटू भी इंटू एम बटा क्यू बी, यही लिखेंगे। अब इस हिसाब से जरा सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है तो किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए उसका चार्ज कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, सब तो कांस्टेंट है। तो रेडियस किस पर जो हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी। ध्यान दीजिएगा ये E और Q सेम हो जाएगा। यहाँ पर हम भले E से लिख रहे हैं लेकिन क्या है, Q ही है। इलेक्ट्रॉन के लिए एक चार्ज लिखा तो यहाँ पर लिख दीजिए Q भी, यहाँ पर हम लिख देते हैं Q भी। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। तो R क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट भी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट भी, इसका मतलब क्या हो गया कि R1 बटे R2 बराबर रूट अंडर V1 बटा V2। तो R1 के लिए कितना रेडियस दिया हुआ R, R2 हमको निकालना, R2 भी दिया हुआ रेडियस 2R, V1। सोचिए आपका कॉन्सेप्ट ये बन गया, ये ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना किसी पार्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के लिए, है ना। चार्ज पार्टिकल के लिए जो रेडियस होगा वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के रूट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो हम इतना समझाने के लिए, लेकिन जब एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा इसी को फॉर्मूला को लगाना है डायरेक्ट, ताकि आपको समय का सेव हो सके। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट भी, तो रूट भी रहेगा तो V1 बटा V2। आप जरा सोचिए यहाँ पर पोटेंशियल V1 कितना है, क्वेश्चन में V दिया हुआ है, क्वेश्चन में V1 कितना है, V और V2 आपको निकालना है। तो स्क्वायर ये R से R कैंसिल कर देंगे, तो स्क्वायर कर दें तो 1/4 बराबर V बटा V2, इसलिए V2 बराबर 4V, V2 बराबर 4V। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 का D। आंसर क्या हो गया, 10 का D। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए 11 नंबर, ए प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए प्रोटॉन मूव कर रहा है अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब कि प्रोटॉन का जो वेलोसिटी भी है ना, उस वेलोसिटी भी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, भी प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आप थोड़ा वेक्टर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आई कैप होता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर कौन होता है, आई कैप। पॉजिटिव वाई एक्सिस में क्या होता है, जे कैप, और पॉजिटिव जेड एक्सिस में कौन होता है, के कैप। तो यहाँ कह रहा है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस आई कैप। तो भी वेक्टर बराबर माइनस वी आई कैप लिख दिए। डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ डायरेक्टेड है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ
तो बी जे कैप। द प्रोटॉन विल बी डिफ्लेक्टेड अलोंग द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ, अर्थात किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज पार्टिकल क्या है, मोशन में है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो जब चार्ज पार्टिकल मोशन में रहे किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो आपको फोर्स लगेगा। वो फोर्स कैसा लगता है, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस हिसाब से जब आप सॉल्व करेंगे, क्यू इंटू वी के जगह पर माइनस वी आई कैप लिखेंगे और बी के जगह पर बीजे कैप लिखेंगे, क्या जाएगा माइनस क्यू वी बी, माइनस क्यू वी बी और आई कैप क्रॉस जे कैप क्या कहलाएगा, के कैप। तो देखिए निगेटिव में आ रहा है वैल्यू, फोर्स कहां लग रहा है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ के कैप। के कैप किधर होता है, जेड एक्सिस में, तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करने की कोशिश में लगे रहते हैं, करते हैं ठीक है, लेकिन इस हिसाब से उनको गलती नहीं होगी। ये ध्यान रखना है कि ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये चार्ज फ्लो का डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या डायरेक्शन रखना है, चार्ज फ्लो का डायरेक्शन। तो अगर बाय द वे यहां ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड कहां है, वाई एक्सिस में, तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये जो है ये वाई एक्सिस और प्रोटॉन किधर है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस, तो मतलब कि इस तरह से, तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस में, ये हो गया निगेटिव आई एक्सिस में, तो ये फोर्स किधर हो गया, निगेटिव जेड एक्सिस में। देखिए ऐसे ही ना हुआ, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये मिडिल फिंगर क्या हो गया, निगेटिव एक्स एक्सिस, तो अंगूठा क्या हो रहा है, बोर्ड में इंटर कर रहा था तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो जिनको हाथ का खेल आता है करने वो हाथ का खेल करेंगे, जिनको वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है वो वेक्टर का कॉन्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन देखिए क्या कहा जा रहा है, ए प्रोटॉन ए न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन सर्कुलर ट्रैजेक्टरी। पहले ही क्वेश्चन का डिस्कस हो चुका है। देखिए काइनेटिक एनर्जी आर कांस्टेंट है, आरपी आरडी और आर अल्फा। ये हो गया प्रोटॉन के लिए रेडियस, ड्यूटेरियम के लिए रेडियस है, अल्फा के लिए रेडियस। नेक्स्ट कीजिए, तो रिस्पेक्टिव द रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस पार्टिकल, क्या बताया था उसी समय सबसे आपको कि आर अल्फा का रेडियस का, अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस आएगा और प्रोटॉन का जो रेडियस आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ड्यूटेरियम का रेडियस क्या होगा, √2 टाइम्स, यही ना निकाले थे तो पहले √2 इंटू आरपी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट कीजिएगा, कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, इट डिफ्लेक्ट्स इन डायरेक्शन। ठीक है, फिगर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये जो क्रॉस बताया जाता है, क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे कि ये आपका पेन, तो देखिएगा पेन क्या, मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड अंदर की ओर है, अर्थात इसको बोर्ड को इंटर करते हुए, इसको पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रहा है। इस तरह से समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपका इस ओर है, तो आपको क्या दिखाएं, फॉर्मूला क्या बताएं, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एफ वेक्टर आपका क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज को माइनस ई लिखेंगे, भी जो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो इसको वी आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है कि वो जेड एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस में है, तो माइनस बी के कैप बोलेंगे, तो बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ई इंटू वी आई क्रॉस ई वी बी आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के माइनस जे, तो एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस ई वी बी जे, अर्थात निगेटिव वाई एक्सिस में, निगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो निगेटिव वाई डायरेक्शन कहाँ है, ये क्लियर हुआ। किस प्रकार से, अब इसको भी लेफ्ट हैंड रूल अगर यूज करेंगे
तो आप जरा देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये है। तो पहले सोचिए कि अगर ये प्रोटॉन होता, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता, तो हमेशा पहले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर सोचेंगे, उसके बाद उसको अपोज कर देंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट का डायरेक्शन। तो फोर्स तो हमेशा पॉजिटिव जेड एक्सिस में लगता है ना, फोर्स हमेशा क्या रहा, हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। लेकिन ये प्रोटॉन हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि चार्ज चेंज हो गया, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो निगेटिव वाई डायरेक्शन। तो स्टूडेंट इतना लिख के भी नहीं कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल लगा के भी बनाया जा सकता है। तो ये अगर आज का इतना ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए था, जो हमने पिछला वीडियो में इस कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाया है, इस कॉन्सेप्ट पर, उसी कॉन्सेप्ट पर आज का सारा प्रॉब्लम था। तो जो स्टूडेंट पहले प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले आज का वीडियो, प्रीवियस वीडियो देख ले, उसके बाद आज का वीडियो देखें, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि नया वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास रहे। धन्यवाद।